दोस्तों, असफलताएं इंसान को तोड़ देती हैं, जीवन की राहों को नया मोड़ देती हैं। जो करते हैं जी जान से प्रयास पूरा, असफलताएं उनका साथ छोड़ देती हैं। इसी के साथ मैं विजय साह की स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BGA क्रिएटिव क्लासेस में। इन दिस लेक्चर वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो भाई सबसे पहले आपको मिसलेनियस का मीनिंग पता होना चाहिए। मिसलेनियस एक्सरसाइज का मतलब है अभी तक हमने जितना भी इस चैप्टर में पढ़ा है ना, उन सभी का मिक्सअप इस एक्सरसाइज में आने वाला है। तो ये बताने का लॉजिक सिर्फ यही है कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक पीछे वाली वीडियोस को नहीं देखा है, तो पहले आप पीछे वाले लेक्चर कवर करें, उसके बाद मिसलेनियस को हम सॉल्व करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया? प्रूफ हमें करना है, LHS को हमें RHS के इक्वल प्रूफ करना है। तो LHS जब हम RHS के इक्वल प्रूफ करेंगे तो देखो करेंगे हम किस तरह से। हमने यहां पर लिखा टेकिंग LHS 2 cos पाई अपॉन 13 cos 9 पाई अपॉन 13 प्लस cos 3 पाई अपॉन 13 प्लस cos 5 पाई अपॉन 13। आपने LHS को एज इट इज लिख लिया। यहां पर जो लिखा हुआ था क्वेश्चन में LHS, उसको आपने यहां पर एज इट इज लिख दिया। अब भाई देखिएगा, इन दो फंक्शन में ये लास्ट के में दिया गया cos 3 पाई अपॉन 13 प्लस cos 5 पाई अपॉन 13। तो इसमें आप प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। कौन सी प्रॉपर्टी आप यहां पर यूज कर सकते हैं? cos A प्लस B। तो ये हो जाएगा cos A cos B माइनस साइन A साइन B। भाई आपने यहां पर प्रॉपर्टी यूज कर दी। अब प्रॉपर्टी यूज करने के बाद शुरुआत का जो ये वाला स्टेप है ना, शुरुआत के दो स्टेप को हम तो एज इट इज लिखेंगे। 2 cos पाई अपॉन 13 cos 9 पाई अपॉन 13 प्लस, अब आप देखो यहां से cos A प्लस cos B, cos A प्लस cos B किसके इक्वल होता है? अच्छा, ये वाला फॉर्मूला हम लोग इसमें यूज नहीं करेंगे, सॉरी गलत फॉर्मूला यहां पर नोट कर दिया मैंने। इस फॉर्मूले को नहीं, cos C प्लस cos D वाला फॉर्मूला यूज करना है। cos C प्लस cos D, cos C प्लस cos D का फॉर्मूला क्या होता है भाई? इसको भी यहां से इरेज कर दो। cos C प्लस cos D 2 cos C प्लस D बाई 2 cos C माइनस D बाई 2। भाई ये वाला तो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ना। अब cos A प्लस B वाला यहां पर हम थोड़ी ना यूज करेंगे, cos C प्लस cos D वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आप जैसे इस वाले फॉर्मूले को यूज करोगे तो शुरुआत वाले को तो हम एज इट इज लिख देंगे 2 cos पाई अपॉन 13 cos 9 पाई अपॉन 13 प्लस, अब यहां पर फॉर्मूला यूज करो cos C प्लस cos D। तो cos C प्लस cos D यानी कि 2 cos C प्लस D बाई 2 यानी कि 3 पाई अपॉन 13 प्लस 5 पाई अपॉन 13 और अपॉन में यहां पर चलेगा 2। ठीक है, उसके बाद यहां पर आ जाएगा cos C माइनस D बाई 2 यानी कि 3 पाई अपॉन 13 माइनस 5 पाई अपॉन 13 और अपॉन में भाई चल रहा है यहां पर 2। फॉर्मूले को यूज मैंने कर दिया एज इट इज। ठीक है ना, जो फॉर्मूला यहां पर मैंने आपको बताया एज इट इज मैंने यहां पर यूज कर दिया फॉर्मूले को। अब आप क्या करने वाले हैं? स्टेप को, इस वाले स्टेप को तो हम अभी एज इट इज लिखेंगे cos 9 पाई अपॉन 13 प्लस, अब आप देखो यहां से 2 cos, एलसीएम तो भाई एलसीएम 13, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो यहां पर एडिशन हो रहा तो दोनों को ऐड कर लो। 5 और 3 8 पाई, 8 पाई और 13 मल्टीप्लाई 2, इस वाले 2 का मल्टीप्लाई 13 के साथ हो जाएगा। ठीक है, cos, जब हम 3 पाई में से 5 पाई को माइनस करेंगे तो बचेगा माइनस का 2 पाई, यानी माइनस का 2 पाई और 13 मल्टीप्लाई 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इससे इसको हमने कट कर दिया और भाई 2 से मैंने इसको 4 टाइम कट कर दिया। ठीक है, तो इतना सॉल्व करने के बाद अब आपको क्या मिला है यहां पर देखिएगा, 2 cos पाई अपॉन 13 cos 9 पाई अपॉन 13 cos 9 पाई अपॉन 13। ठीक है, अब क्या यहां पर बचा हुआ है? देखो यहां पर प्लस का साइन यहां पर हम यूज करेंगे। उसके बाद 2 cos, फिर यहां पर 4 पाई अपॉन 13,
4 पाई अपॉन 13, और यहां पर क्या बचा है, कॉस माइनस पाई अपॉन 13। और ये चीज आपको पता होगी, कॉस के अंदर अगर नेगेटिव थीटा आएगा ना तो वहां पर भी रिजल्ट हमें पॉजिटिव मिलता है। ठीक है, तो कॉस नेगेटिव थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो यानी कि 2 कॉस पाई अपॉन 13 यहां पर दिया जा रहा है। ठीक है, पाई अपॉन 13। एक स्टेप को हम और एक बार इसको लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा। 2 कॉस 4 पाई अपॉन 13, ठीक है, और यहां पर क्या आ गया, कॉस पाई अपॉन 13। अब आप क्या करने वाले हैं, यहां से 2 कॉस पाई अपॉन 13 को आपने कॉमन ले लिया, तो यहां पर बचेगा कॉस 9 पाई अपॉन 13, और यहां पर क्या बचेगा, प्लस कॉस 4 पाई अपॉन 13। देखो यहां पर ये बचा हुआ है। ठीक है भाई, ये बच गया हमारे पास। अब आप क्या करोगे, यहां से जब इतना आपको मिल गया है तो यहां पर भी फॉर्मूला यूज करोगे। तो जैसे ही आप फॉर्मूला यूज करोगे, 2 कॉस पाई अपॉन 13। अब जब यहां पर फॉर्मूला यूज करोगे कॉस सी प्लस कॉस डी वाला, तो यहां पर आ जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, यानी कि 9 पाई अपॉन 13 प्लस 4 पाई अपॉन 13, अपॉन में चल रहा है 2। उसके बाद कॉस माइनस कर दो, 9 पाई अपॉन 13 और 4 पाई अपॉन 13, अपॉन में यहां पर भी 2 चलेगा। ठीक है, स्पेस की थोड़ी सी प्रॉब्लम, बट आपको समझ में आना चाहिए हम क्या कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, यहां पर इतना करने के बाद आप यहां पर कर दोगे 2 कॉस पाई अपॉन 13 अपॉन, अब देखोगा यहां 9 और 4 हो जाएगा 13, यानी यहां से आप लिख देंगे 2 कॉस 9 और 4 13 पाई अपॉन 13 मल्टीप्लाई 2। क्लियर है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 9 में से 4 को माइनस कर देंगे, दैट इज 5 पाई 13 मल्टीप्लाई 2। हम लोगों ने इसको सॉल्व कर दिया, 13 से 13 को हमने कैंसिल आउट कर दिया। अब यहां पर आ जाएगा कॉस पाई बाई 2। देखिएगा भाई, 13 से 13 जैसे ही कैंसिल हुआ तो यहां पर बचेगा कॉस पाई बाई 2, और कॉस पाई बाई 2 यानी कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है अकॉर्डिंग टू द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, 0। तो फाइनली यहां पर क्या हो जाएगा, 2 कॉस पाई अपॉन 13 2 मल्टीप्लाई 0। हमने कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू यहां पर पुट कर दी। ठीक है, और कॉस 5 पाई अपॉन 26। तो जब 0 का मल्टीप्लाई हम किसी भी वैल्यू में अगर देंगे तो रिजल्ट इज ऑलवेज 0। रिजल्ट हमेशा क्या आने वाला वहां पर, 0। तो फाइनली जो हमें चाहिए था वो मिल गया, LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, दैट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट क्वेश्चन को अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था, सेकंड वाले क्वेश्चन को भी हमें सॉल्व करना है, LHS को सॉल्व करके RHS लेके आना है। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन को प्रॉपर वे से करेंगे, LHS को हम टेक करेंगे यहां से, सॉल्यूशन टेकिंग LHS यानी कि साइन 3x प्लस साइन x प्लस ब्रैकेट में cos 3x माइनस cos x एंड cos x। भाई LHS को हमने टेक कर लिया। ठीक है, अब आप क्या करने वाले हैं, sin x का आप मल्टीप्लाई करो, sin x का मल्टीप्लाई sin 3x के साथ किया, sin 3x sin x। जब आप sin x का मल्टीप्लाई sin x से करेंगे तो हो जाएगा sin स्क्वायर x। क्लियर है। cos x का मल्टीप्लाई जब आप cos 3x के साथ करेंगे तो cos 3x एंड cos x। अब जब cos x का मल्टीप्लाई जब आप cos x के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x। यानी कि इसको जब हम सेपरेट करके अगर हम इसको लिखें तो cos 3x cos x प्लस sin 3x sin x माइनस cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। सेपरेट करके हमने इसको लिख दिया ना इतना। अब ये लिखने के बाद आप इन दो प्रॉपर्टीज को आप देखिएगा, इसमें हम कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था cos a माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b
प्लस साइन ए साइन बी। ये तो हम फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करेंगे। और सेकंड प्रॉपर्टी हम क्या यूज करेंगे, कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स। भाई शुरुआत से ही हम आपको बताते जा रहे हैं कि इस चैप्टर के लिए फॉर्मूले मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। अगर फॉर्मूले आपको तैयार हैं तो इस चैप्टर का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो पहला कंसेप्ट क्या है भाई आपका, कि आप फॉर्मूले तैयार करो इनके, ठीक है। अब जैसे देखो इन दो फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, तो आप ये वाली कंडीशन देखो, अगर आप 3x को a मान रहे हो और x को b मान रहे हो तो ये भी हो जाएगा a और ये भी हो जाएगा b। cos a cos b प्लस sin a sin b, तो cos a cos b प्लस sin a sin b ये किसके इक्वल होता है, cos a माइनस b के इक्वल होता है। यानी आप जब यहां पर फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये हो जाएगा cos a माइनस b। क्लियर है। अब आप ये देखिएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स cos 2x के इक्वल होता है, बट यहां पर तो माइनस का cos स्क्वायर एक्स दिया गया, तो आप क्या करोगे, इसमें से माइनस को कॉमन ले लो, तो यहां पर आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, 3x में से x को जब आप माइनस करेंगे 2x माइनस cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये cos 2x के इक्वल होता है। तो ये कैंसिल होके यहां पर आ गया 0, और वही हमें लेके आना था LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी अभी तक जो हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया ना उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हम करेंगे। थर्ड वाला क्वेश्चन दियागा cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर। तो आप एक बार सॉल्यूशन देखिएगा इसका, cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर। क्लियर है। LHS को आपने टेक कर लिया, पहले लिख भी सकते हो यहां पर टेकिंग LHS। पहले आप प्रॉपर्टी यूज करो cos a प्लस b का होल स्क्वायर, तो cos a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab। फॉर्मूला आपने यहां पर भी यूज कर दिया। अब यहां पर ही फॉर्मूला यूज करो a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है। अब आप कॉम्बिनेशन बनाओ, साइन स्क्वायर एक्स का कॉम्बिनेशन आपने कॉस स्क्वायर एक्स के साथ बना दिया, उसके बाद प्लस साइन स्क्वायर बाई का कॉम्बिनेशन आपने प्लस के कॉस स्क्वायर वाई के साथ बना दिया। आप भी ये चीज अच्छी तरह से समझ रहे होंगे हमने ये कॉम्बिनेशन क्यों बनाया। ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 हमें 1 दे देगा आसानी से। और यहां पर क्या चल रहा था, प्लस के 2 cos x cos y माइनस के 2 sin x और sin y, ये हमें दिया गया। अब आप देखो यहां से इतना करने के बाद अब यहां पर हमें क्या मिलने वाला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस के 2। अगर आप यहां से 2 को कॉमन ले लें तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, cos x cos y माइनस के sin x sin y। ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, cos a cos b माइनस sin a sin b cos a प्लस b। तो आप यहां पर क्या कर देंगे, ये आ जाएगा 2 प्लस 2 cos, इस तरह से कर दो cos a प्लस बी यानी x प्लस वाई। ठीक है, ये किसकी प्रॉपर्टी हो गई, x प्लस वाई की। cos x प्लस वाई किसके इक्वल होगा, cos a cos b माइनस sin a sin b। ये हमने प्रॉपर्टी बना ली। अब आप यहां से भी 2 को कॉमन ले लो तो बचा यहां पर 1 प्लस के cos x प्लस वाई, ये चीज अब यहां पर बची है। तो देखो, लेकिन इतना तो हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन जो हमें प्रूफ में लेके आना वो अभी तक हमें नहीं मिला है। तो भाई प्रूफ भी इसी से ही जनरेट हम करेंगे। कैसे, वो चीज देखो, प्रॉपर्टी हमारे पास होती है cos, जैसे अगर मैं इसको ब्रेक करना चाहें, जैसे cos x, समझना है इसको, cos x को अगर हम लिखना चाहें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, क्योंकि भाई मैंने आपको बताया था ना एंगल को हाफ कर देते हैं। भाई ये चीज देखो, जनरल कंसेप्ट में हमने ये वाला फॉर्मूला आपको लिखा दिया था,
2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो जब यहां पर 2 थीटा है तब यहां पर थीटा, यानी कि हमने एंगल को आधा कर दिया। जब यहां पर 2 थीटा था तब यहां पर थीटा हो गया। अब जब यहां पर सिर्फ x चल रहा है तो भाई यहां पर x/2 हो गया। अब यहां पर जब x/2 हो गया ना, तो आप अब क्या करोगे, यहां से ये दिया गया, कंसेप्ट को समझो, ये दिया गया यहां पर x और यहां पर क्या चल रहा है, प्लस का 1 चल रहा है। तो भाई वैल्यू को सेपरेट करो, इधर ये -1, इधर आ किसका हो जाएगा, +1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2। देखो मैंने सिर्फ आपको यहां पर एक बेसिक फॉर्मूला समझाया है, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि हमने यहां पर cos x कैसे ले लिया है। ये सिर्फ एक बेसिक कंसेप्ट है कि जब यहां पर cos x होगा ना, तो हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी हमने यूज कर दी यहां पर। उसके बाद इधर ये -1 है तो इधर आके हो गया +1। ये किसके इक्वल होता है पूरा, ये होता है 2 cos स्क्वायर और एंगल का आधा होता है। यानी कि जब आप इसमें चेंज करेंगे ना, जब आप क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, यानी आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो 2 तो बाहर चल ही रहा है, 1 प्लस के cos x/2, 1 प्लस के cos, ये x/2 यहां पर एक सिंगल थीटा है। तो सिंगल थीटा ये पूरा किसके इक्वल होता है, ये होता है 2 cos स्क्वायर, और जो एंगल यहां पर दिया जा रहा है ना, यहां पर x है बट यहां पर x प्लस वाई है, तो उसका हम आधा कर देंगे, यानी x प्लस वाई अपॉन 2। तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहां से क्या मिल जाएगा, 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2। भाई इस वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझो, ठीक है। अभी तक जिन स्टूडेंट्स को ये टॉपिक या कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहे हैं, तो हम आपसे बार बार ये चीज बोल रहे हैं, पहले पीछे वाले वीडियोस आप देखिएगा, उसमें आप इन चीजों को समझ पाएंगे, तब क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो वही हमें यही तो प्रूफ में चाहिए था, 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2, तो वह हमें मिल गया, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ वाले क्वेश्चन में भी हमें LHS को सॉल्व करके RHS लेके आना है। हर क्वेश्चन को प्रॉपर स्टेप से हम लोग करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन टेकिंग LHS। cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर। हमने यहां से LHS को टेक कर लिया, जिसमें cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर और sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर। पहले यहां पर हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहां पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्रॉपर्टी क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बिल्कुल एज इट इज आप यहां पर यूज कीजिएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab, यानी कि 2 sin x sin y। जस्ट इससे पिछले वाले क्वेश्चन में जिस तरह से हम लोगों ने कॉम्बिनेशन बनाया था ना, आप इसमें भी कॉम्बिनेशन बना दीजिएगा। साइन स्क्वायर एक्स को आप कॉस स्क्वायर एक्स के इक्वल कर देंगे और साइन स्क्वायर बाई प्लस कॉस स्क्वायर बाई कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों प्रॉपर्टी हमें बन देंगी यहाँ से। अब इस वाले को आप लिखेंगे माइनस के 2 cos x cos बाई और माइनस के 2 sin x एंड sin बाई। साइन स्क्वायर ईटा प्लस कॉस स्क्वायर ईटा इज इक्वल टू 1, और ये भी आपको 1 दे देगा। जब आप उसमें से -2 को कॉमन ले लेंगे तो यहां पर आ जाएगा cos x cos y प्लस sin x sin y। देखो यहां पर इसकी फॉर्मेशन आ गई है, तो ये हो गया 2 माइनस के 2। अब ये देखिए आपको प्रॉपर्टी यहां पर समझ में आ रही होगी, cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a cos b प्लस sin a sin b प्रॉपर्टी क्या होती है, cos a माइनस b, यानी cos x माइनस y। यानी कि अगर आप यहां से 2 को कॉमन ले लें, तो 2 को जब आप कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस cos x माइनस y, यहां पर इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। अब आप इसको क्या करने वाले हैं, इसको आप बना लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। भाई इसको हम और अभी सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले कुछ कंसेप्ट जो है ना प्रॉपर्टी का, वो आपको पता होना चाहिए। हम किस कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोगों ने इनिशियली क्या फॉर्मूला पढ़ा था, cos 2 थीटा का। तो cos 2 थीटा के फॉर्मूले से ही हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे
हमने पढ़ा था cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये वाली प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी ना भाई। थीटा चल रहा है तो यहां पर आप थीटा लिख देंगे। तो जब यहां से आप 2 साइन स्क्वायर थीटा अगर आप कैलकुलेट करें तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस के cos 2 थीटा। तो यहां से cos 2 थीटा हो गया ना, तो 1 माइनस के cos 2 थीटा हो गया। ये किसके इक्वल हो गया 1 माइनस cos थीटा किसके इक्वल हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो आप इस वाले लॉजिक पर ध्यान दें, जब यहां पर 2 थीटा है ना तब यहां पर थीटा आया है। तो सेम कंडीशन से अगर मैं इसको यूज करें, देखो यहां से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखना अभी। अब यहां पर अगर हम थीटा की जगह 2 थीटा की जगह अगर मैं केवल ये थीटा लेके चले, यानी कि अगर मैं यहां पर ये लिख दें cos x माइनस वाई, समझते ठीक है, समझते क्या जा cos x माइनस वाई। तो cos x माइनस वाई किसके इक्वल हो जाएगा 1 माइनस 2। अब देखो यहां से जब यहां पर 2 थीटा था तब यहां पर थीटा हो गया, यानी कि एंगल को हम आधा कर देते हैं तो यहां पर भी एंगल आधा हो जाएगा, यानी 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस बाई अपॉन 2। देखो हमने एंगल को आधा कर दिया है तो इसका मतलब इधर ये प्लस का है उधर जाके माइनस का, इधर ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस बाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 माइनस के कॉस एक्स माइनस बाई। भाई देख लीजिएगा प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही हमने यहां से इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब जैसे ही आपने वैल्यू को फाइंड आउट किया, अब आप क्या करोगे यहां से पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो। जैसे ही फर्स्ट में आप पुट करेंगे तो 2, अब 1 माइनस के cos x माइनस वाई, 1 माइनस के cos x माइनस वाई ये किसके इक्वल है 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2, यानी कि किसके इक्वल है 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2। तो 2 2 जा कितने हो जाएंगे यहां पर 4। तो फाइनली आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2। और यही आपको फाइंड आउट करना था, यही तो आपको प्रूफ करना था 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS। वीडियो को पोस्ट करके आप वीडियो को नोट करें, उसके बाद क्वेश्चन को समझें। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करेंगे। तो आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 हम कैसे सॉल्व करेंगे। टेकिंग LHS साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x। अब इस क्वेश्चन को करेंगे जब हम, तो हमारे दिमाग में क्या मतलब सोच होनी चाहिए, मतलब कैसे हम इसको सोचेंगे भाई किस तरह से हम इसको सॉल्व करें, क्योंकि मुझे cos x cos 2x और sin 4x लेके आना है। तो आप देखो cos 2x आपको कब मिल सकता है, अगर आप सपोज करो इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर ले रहे हो sin x प्लस यानी sin c प्लस sin d, तो 2 sin c प्लस d बाई 2 यानी कि 3x और x यानी 4x डिवाइडेड बाई 2 यानी sin 2x आ जाएगा। बल्कि sin 2x की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है। जब sin 2x की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप x का कॉम्बिनेशन 5x के साथ लो। देखिएगा यहां से भाई हम किन किन को कंबाइन करेंगे, sin x का कॉम्बिनेशन हम sin 5x के साथ करेंगे और sin 3x का कॉम्बिनेशन हम लोग sin 7x के साथ करेंगे। आपने यहां पर इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर लिया। दोनों का कॉम्बिनेशन करने से फायदा क्या होगा, अब हम यहां पर प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। कौन सी हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, साइन c प्लस साइन d, साइन c प्लस साइन d, यानी कि 2 साइन c प्लस d बाई 2 कॉस c माइनस d बाई 2। हम इस वाली प्रॉपर्टी को अब यूज करने वाले हैं। अब जैसे ही आप ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे ना तो यहां पर आ जाएगा 2 साइन c प्लस d बाई 2, यानी कि x प्लस 5x डिवाइडेड बाई 2 एंड कॉस x माइनस 5x डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन, इसमें भी वही प्रॉपर्टी यूज करो तो 2 साइन 3x प्लस 7x डिवाइडेड बाई 2 एंड कॉस 3x माइनस 7x डिवाइडेड बाई 2। हमने प्रॉपर्टी यूज कर दी ना यहां पर। अब जैसे ही आपने यहां पर प्रॉपर्टी यूज की, यहां पर मिल जाएगा 2 साइन x और 5x यानी 6x डिवाइडेड बाई 2, और जब इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस के 4x डिवाइडेड बाई 2 प्लस के 2 साइन
3x और 7x यानी कि 10x डिवाइडेड बाई 2। एंड जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस के 4x डिवाइडेड बाई 2। भाई इससे आपने 2 टाइम इसको भी कट कर दिया, ये 5 टाइम्स कट हो गया, ये 2 टाइम्स कट हुआ एंड ये 3 टाइम कट हो गया। तो क्या आपको मिल गया 2 sin 3x। अब देखो cos के अंदर -2x आएगा, ये आपको पता है ना। cos के अंदर अगर नेगेटिव थीटा है तो वो भी हमारा पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, बिकॉज cos माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा। तो आप यहां पर लिख सकते हो cos 2x, डायरेक्टली आपने प्लस का लिख दिया। आपको समझ में आना चाहिए आप क्वेश्चन में कर क्या रहे हैं। यानी यहां पर भी आ जाएगा cos 2x, क्योंकि यहां पर भी नेगेटिव थीटा आएगा, लेकिन cos का केस है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब आप क्या करने वाले हैं, 2 cos 2x को आप कॉमन ले लो। अब जैसे ही आपने लिया, भाई cos 2x तो चाहिए था ना, cos 2x मिल गया। अब जैसे ही आपने cos 2x को कॉमन लिया तो यहां पर आ गया sin 3x और प्लस sin 5x, ये दोनों मिल गया। अगेन हम इस वाली प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, दोबारा से आप इस वाली प्रॉपर्टी को यहां पर यूज करेंगे सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग। तो देखो हमें क्या मिलने वाला है, तो यहां पर ये चल रहा है 2 cos 2x, आपने अंदर प्रॉपर्टी यूज कर दी 2 sin c प्लस डी बाई 2। तो देखो डायरेक्टली अब हम कर रहे हैं sin c प्लस डी बाई 2, तो 5 और 3 हो जाएगा 8, यानी कि 8x अपॉन 2। और cos c माइनस डी बाई 2, जब आप 3x में अगर 5x को माइनस करेंगे दैट इज -2x, ठीक है, अपॉन में चल रहा है यहां पर 2। इससे ये 4 टाइम कट हुआ और इससे ये x टाइम कट हो गया। तो यहां पर क्या मिल गया आपको, 2 cos 2x और 2 sin 4x और cos नेगेटिव x हो गया। और cos नेगेटिव भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे हो जाएगा 4। उसके बाद देखो यहां पर चल रहा है cos x, उसके बाद चल रहा है cos 2x और फिर लास्ट में आ जाएगा sin 4x। और यही आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना था RHS में, आपको यही तो प्रूफ करना था। RHS हमारा आ गया, आप यहां लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें LHS को सॉल्व करके RHS लेके आना है, यानी कि 10 6x को हमें प्रूफ करना है। तो भाई देख लीजिएगा, इस वाले क्वेश्चन को भी हम वैसे ही प्रूफ करने वाले हैं, केवल प्रॉपर्टी यूज करेंगे। आप प्रॉपर्टी यहां पर जब यूज करेंगे तो देखो प्रॉपर्टी कौन कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज हम करेंगे। तो भाई देखो यहां पर sin c प्लस साइन डी और cos c प्लस cos डी, यानी कि ओनली 2 प्रॉपर्टी हम यहां पर यूज करने वाले हैं। पहली प्रॉपर्टी sin c प्लस साइन डी, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 2 sin c प्लस डी बाई 2 और cos c माइनस डी बाई 2। पहला फॉर्मूला हम ये यूज करेंगे। और दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास cos c प्लस cos d, यानी कि 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2। इन 2 फॉर्मूले को हम यूज करेंगे और फाइनली क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखो भाई क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम फॉर्मूला यूज करो sin c प्लस साइन डी, स्पेस थोड़ा सा कम है इसलिए हम LHS को टेक नहीं करेंगे। अदरवाइज आप जब अपनी नोटों पर क्वेश्चन को करेंगे तो प्रॉपर तरीके से करेंगे, टेकिंग LHS। तो पहले आप ये LHS को टेक करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम यहां पर डायरेक्टली सॉल्यूशन करेंगे। sin c प्लस साइन डी, फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin c प्लस डी बाई 2, यानी 7x प्लस 5x डिवाइडेड बाई 2 cos 7x माइनस के 5x डिवाइडेड बाई 2। भाई फर्स्ट ब्रैकेट में तो हमारे पास ये चल रहा है, सेकंड ब्रैकेट क्या है, sin c प्लस, इसमें भी भाई फॉर्मूला यूज करो। तो 2 sin c प्लस डी बाई 2 एंड cos c माइनस डी बाई 2। एक ब्रैकेट में हमने इसको ये सॉल्व करके लिख दिया, ठीक है। इक्वल हमारा जस्ट मिड में होना चाहिए। उसके बाद cos c प्लस cos d, इसमें हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो cos c प्लस cos d यानी कि 2 cos c प्लस डी बाई 2। उसके बाद यहां पर क्या चल रहा है, cos, देखो भाई प्लस का साइन और चल रहा है, तो भाई प्लस के साइन को भी चलाना है, प्लस प्लस तो यहां चलना ही चलना है, ठीक है। प्लस यहां पर चल रहा है, प्लस नीचे भी चलेगा, cos c प्लस cos d, ठीक है, बाई 2 और cos c माइनस डी बाई 2। अब यहां पर चल रहा है प्लस,
अब यहां पर ही फॉर्मूला यूज करो, 2 cos c प्लस डी बाई टू यानी कि 9x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 एंड cos 9x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। भाई हमने फॉर्मूला यूज कर दिया, ऊपर वाले स्टेप में हमने साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला यूज किया है एंड नीचे वाले स्टेप में हम लोगों ने cos सी प्लस cos डी वाला फॉर्मूला यूज कर दिया है। अब आप इसको जब और सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलने वाला है, देखिएगा यहां पर 2 साइन 7x और 5x यानी कि 12x, तो 12x अपॉन 2 और यहां पर क्या मिल जाएगा cos यानी कि 2x अपॉन 2, प्लस का साइन चल रहा है यहां पर। अब यहां पर आपको मिलने वाला है 2 साइन 9 और 3 कितना होता है भाई 9 और 3 यानी कि 12x अपॉन 2 और यहां पर आपको मिल जाएगा cos 9 में से 3 को माइनस करोगे दैट इज 6x। ठीक है, एक स्टेप आपने यहां से इसको लिख दिया। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे बिल्कुल एज इट इज यहां पर आना है, बस cos चेंज हो जाएगा, cos 12x अपॉन 2 एंड cos 2x अपॉन 2। भाई एंगल तो दोनों जगह सेम है ना, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज है, तो भाई हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ही सिर्फ चेंज करेंगे। 2 cos 12x अपॉन 2 और cos 6x अपॉन 2। अब देखो यहां से 2 से 2 को कट कर दिया और इससे मैंने 3 टाइम इसको कट कर दिया, ये हो गया 6 टाइम कट और ये भी हो गया 6 टाइम कट, ये भी 6 टाइम कट हो जाएगा और ये भी 2 से 2 कट हो गया और ये भी हो गया 6 टाइम कट और इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, ये भी 3 टाइम हम कट कर देंगे। भाई इतना तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब आप अगर देखें इस पूरे ब्रैकेट में अगर आप इसको लिखेंगे किस तरह से, देखना यहां से, अब हम ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे यानी कि 2 साइन 6x cos x प्लस 2 साइन 6x एंड cos 3x। नीचे वाले स्टेप में देखिएगा cos 6x एंड cos x प्लस 2 cos 6x और प्लस यहां पर आ जाएगा cos 3x। भाई देखो ये चल रहा है, ठीक है, इतना तो हमने यहां पर नोट कर लिया। अब इतना जब आपने यहां पे सॉल्व किया तो अब आप देखो हमें कॉमन क्या मिल रहा है। कॉमन यहां से देखा 2 साइन 6x यहां पर भी और 2 साइन 6x यहां पर भी है, 2 cos 6x इधर भी है और 2 cos 6x इधर भी है। तो आप क्या करोगे, यहां पर आप कॉमन ले लोगे, 2 साइन 6x आप इधर से कॉमन ले लेंगे, तो जब आप 2 साइन 6x यहां से कॉमन लेंगे तो cos x प्लस cos 3x बचेगा यानी कि cos x प्लस cos 3x बचेगा यहां पर। और नीचे से जब आप 2 cos 6x को कॉमन लेंगे, देखो भाई नीचे स्टेप से 2 cos 6x को आपने कॉमन ले लिया तो यहां पर cos x और cos 3x यहां पर ही बचा, तो यहां पर क्या बचा है cos x और प्लस के cos 3x। इससे इसको मैंने कट कर दिया, 2 से 2 कट हो गया यानी कि साइन 6x अपॉन cos 6x, साइन थीटा अपॉन cos थीटा किसके इक्वल होता है भाई tan थीटा। और यही आपको प्रूफ करना था, LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7 वाले क्वेश्चन में भी हम लोगों को वही करना है, LHS को सॉल्व करके RHS लेके आना है। सॉल्यूशन टेकिंग LHS में हमें दिया गया है साइन 3x प्लस की साइन 2x माइनस साइन x। ठीक है, LHS को हमने यहां पर टेक कर लिया। अब भाई इस वाले RHS को देखिएगा, RHS में हमें क्या चाहिए, जैसे अगर हम यहां पर 3x और 2x का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, ठीक है, तो 3 और 2 5x/2 हो जाएगा। अब जब 5x/2 हो जाएगा, जब 3 में से जब हम 2 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा ना, तो इसका मतलब यहां पर तो कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है। लेकिन कंडीशन क्या क्या बनेगी वो चीज देखेगा। जैसे अगर हम स्टार्टिंग अगर इन दोनों से कर लें, अगर सपोज करो अगर मैं साइन 2x और साइन x को हमने यहां पर टेक कर लिया, यानी कि हम यहां पर क्या कर सकते हैं, अब प्रॉपर्टी आप यहां पर यूज करेंगे, दो प्रॉपर्टी यूज करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी आप यूज करने वाले हैं साइन c माइनस साइन d। तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos c प्लस डी बाई 2 और cos साइन c माइनस डी बाई 2। एक तो भाई ये वाला फॉर्मूला होता है और दूसरा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे साइन 2 थीटा का।
साइन 2 थीटा का मतलब होता है 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ये प्रॉपर्टी आप देखिएगा, हम यहां पर जो 2 थीटा वाली प्रॉपर्टी जो यूज करते हैं ना, उसमें एंगल आधा हो जाता है। जब यहां पर 2 थीटा था तब यहां पर एंगल थीटा हो गया। ठीक है, बस यही लॉजिक है जो आपको समझना है। इन्हीं दो फॉर्मूले से हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो भाई क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो यानी कि ये हो जाएगा साइन 3x प्लस, अब देखो यहां से साइन c माइनस साइन डी, यानी कि 2 cos c प्लस डी बाई 2, 2x प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है। और साइन c माइनस डी बाई 2, सी माइनस डी बाई 2, हमने यहां पर प्रॉपर्टी यूज कर दी है। अब यहां पर दिया गया साइन 3x, यहां पर 2 थीटा वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। जब यहां पर 2 थीटा था तभी तो एंगल आधा आधा हुआ है। जब यहां पर एंगल 3 थीटा है तो आप इसको ही वर्क कर सकते हो, 2 साइन 3x बाई 2 और कॉस 3x बाई 2। भाई एंगल को हमने यहां से भी तो ब्रेक कर दिया, आधा आधा एंगल यहां से भी कर दिया। अब आप यहां से ब्रैकेट को रिमूव कर दो तो यहां पर आपको मिल जाएगा 2 cos 3x बाई 2 एंड साइन x बाई 2। अब आपको 2 cos 3x बाई 2 आपको कॉमन मिल रहा है, तो यहां पर अब क्या बचेगा, साइन 3x बाई 2 और प्लस साइन x बाई 2। अब ये बचा हुआ है। अब यहां पर हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे साइन c प्लस साइन डी। तो साइन c प्लस साइन डी वाली प्रॉपर्टी क्या होती है, यानी कि यहां पर चल रहा है 2 cos 3x बाई 2। जब आप अंदर प्रॉपर्टी यूज करेंगे साइन c प्लस साइन डी, तो फॉर्मूला होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2, यानी 3x प्लस 3x अपॉन 2 एंड x अपॉन 2, और एक अपॉन में और 2 चलेगा यहां पर, एंड cos 3x अपॉन 2 माइनस के x अपॉन 2, अपॉन में एक 2 और चल रहा है। ठीक है भाई, यहां पर आपने प्रॉपर्टी यूज कर दी है। जैसे ही आपने यहां पर प्रॉपर्टी यूज की है तो यहां पर तो चल रहा है 3x बाई 2। अब देखो यहां से ये दोनों एज इट इज हैं, ये दोनों एज इट इज, यानी कि इनके डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम है, जब आप इनको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4x अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2। क्लियर है भाई, ये वाला 2 भी इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और cos यहां पर आ जाएगा 2x अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2। अब देखो इससे तो 4 कैंसिल आउट हो गया, इससे ये 2 कट हो गया, तो आंसर आपका क्या बचा है, 2 cos 3x बाई 2 मल्टीप्लाई 2 साइन x एंड cos x बाई 2। 2 का मल्टीप्लाई 2 से जब आप करेंगे तो हो जाएगा 4, तो 4 साइन x, उसके बाद cos x बाई 2 एंड cos 3x बाई 2। देखो भाई, क्या आपको यही फाइंड आउट करना था, क्या आपको यही प्रूफ करना था? तो ये जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया था। आप यहां पर लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 8, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 8 है भाई। क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग ओवरऑल 10 क्वेश्चन है इसमें, 8, 9, 10 3 क्वेश्चन है, थोड़े से डिफरेंट कैटेगरी के। अभी तक हम लोगों ने 7 क्वेश्चन तक जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं ना, वो सभी क्वेश्चन प्रूफ वाले थे, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। अब इस वाले क्वेश्चन को समझो। यहां पर इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमें साइन x बाई 2, कॉस x बाई 2 एंड टेन एक्स बाई 2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो जिसमें 10x दिया गया माइनस के 4/3 और x इन क्वाड्रेंट सेकेंड, जो x हमारा है वो सेकेंड क्वाड्रेंटम लाई कर रहा है। तो भाई जब x हमारा सेकेंड क्वाड्रेंटम लाई करेगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब समझते हैं आप, सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब है जो वैल्यू हमारी होगी, जो एंगल हमारा होगा वो 90 से बड़ा होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। तो 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा का मतलब क्या है, यानी कि हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं एंगल जो हमारा है ना वो 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। जो यहाँ पर जो x ही अभी हम बात कर रहे हैं, ये सेकंड क्वाड्रेंट हम लाई कर रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, जो x की वैल्यू है वो 90 डिग्री से बड़ी होगी और 180 डिग्री से छोटी होगी। लेकिन हम लोग यहाँ पर x बाई 2 को कैलकुलेट करेंगे, तो आप दोनों तरफ 2 का डिवाइड दे दो, इधर भी 2 का डिवाइड दे दिया और इधर भी 2 का डिवाइड दे दिया। ये समझ पा रहे हो मैंने 2 का डिवाइड क्यों दिया है, क्योंकि यहां पर मुझे x बाई 2 मतलब चाहे साइन हो, कॉस हो, चाहे टेन हो, बट एंगल हमें x बाई 2 फाइंड आउट करना है।
तो हमने यहाँ पर XY2 एंगल फाइंड आउट कर लिया। तो देखो यहाँ पर ये आ गया 45 डिग्री और यहाँ पर ये आ गया 90 डिग्री, यानी कि अब ये 45 डिग्री से बड़ा होगा XY2 एंगल और 90 डिग्री से छोटा होगा। 45 से ग्रेटर एंड 90 डिग्री से स्मॉल, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इन दिस केस sin XY2 cos XY2 एंड tan XY2 आर पॉजिटिव। भाई इस केस में तीनों कैसे होंगे, यहां पर पॉजिटिव होंगे। इतना तो आपने जज कर लिया है। ये सिर्फ हमने इसलिए सॉल्व किया है क्योंकि इससे हमें ये पता लगेगा कि जो हम फाइंड आउट करेंगे आंसर, उसमें साइन कॉस और टेन पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव, तो वो हमें इसके थ्रू पता करने हैं। ठीक है, अब देखो यहां से, अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 10x हमें दिया गया -4/3। तो देखो यहां से, अगर यहां पर हम एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करें, 90 डिग्री का एंगल हमने यहां पर ड्रॉ कर दिया है, ए बी और सी, जिसमें 10x किसके इक्वल है, -4/3 के इक्वल है। देखो माइनस साइन क्वाड्रेंट एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना, यहां पर क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो माइनस का माइनस अभी हम यहां पर नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन एक बार देख लीजिएगा। 10 रिलेशन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस का, तो ये हो गया x के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया। ये 3 और ये 4, ये निकल के आएगा 5, क्योंकि पाइथागोरस ट्रिपलेट से आप सभी को पता भी होना चाहिए। तो यहां से तुम cos x को कैलकुलेट करो। cos x किसके इक्वल होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हो गया 3 और हाइपोटेनस हो जाएगा यहां पर 5। अब पहले से ही बोल दिया है ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी निगेटिव। तो ये भी कैसा निकल के आएगा, निगेटिव ही निकल के आएगा। तो ये आपने cos x की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, अगर इतना आपने फाइंड आउट कर लिया है, अब रिमेनिंग पार्ट्स को करने में बहुत ही आनंद आने वाला है और बहुत ही ज्यादा इजी है। देखो यहां से, एज वी नो दैट यहां से हम cos 2θ वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। cos x किसके इक्वल होता है, 1 - के 2 sin स्क्वायर XY2। अब यहां पर cos x की वैल्यू है -3/5 इज इक्वल टू 1 - के 2 sin स्क्वायर, ठीक है, 2 sin स्क्वायर XY2। ये 2x मत समझना, ये स्क्वायर चल रहा है इसके ऊपर। अब इसको सेपरेट करो, इधर ये माइनस का है, इधर आके हो जाएगा प्लस का, यानी कि 2 sin स्क्वायर XY2 इज इक्वल टू 1 + के 3/5। यानी कि आप यहां से क्या कर लेंगे इसको, 2 sin स्क्वायर XY2 इज इक्वल टू 5, 5 3 8, 8/5। क्लियर है, इससे आपने किसको कट कर दिया 4 टाइम्स। तो यहां से sin XY2 निकल के आ जाएगा 2/√5। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, sin XY2 की। क्लियर है, ये sin XY2 की वैल्यू आ गई है। आपको आंसर शीट में आंसर किस तरह से दिया जाएगा, भाई इसमें रेशलाइजेशन वो और कर देंगे। तो रेशलाइजेशन का मतलब है √5। जब √5 का आप रेशलाइजेशन करेंगे यहां पर, तो यहां पर आ जाएगा 2√5/5। इस तरह से आंसर शीट में दिया जाएगा आंसर। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अगर इस तरह से भी अगर उसको छोड़ देंगे तब भी हमारा सॉल्यूशन क्लियर है। sin XY2 हमने निकाल लिया है। देन अब यहां से मुझे cos XY2 निकालना है। तो प्रॉपर्टी होती है sin स्क्वायर XY2 एंड cos स्क्वायर XY2 इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। sin स्क्वायर XY2 हमें दिया गया है 4/5 के इक्वल। इससे देख लो डायरेक्टली, sin स्क्वायर XY2 4/5 और प्लस के cos स्क्वायर XY2 इज इक्वल टू 1 है। तो जब आप यहां से cos स्क्वायर XY2 निकालेंगे तो 1 - के 4/5। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या निकल के आने वाला है, 4, यानी कि 1/5। ये 1/5 आ गया, तो यानी कि cos XY2 इज इक्वल टू 1/√5। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, cos XY2। ये sin XY2 है और ये cos XY2, और लास्ट हमारे पास बचा है tan XY2। तो tan XY2 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो tan किसका कॉम्बिनेशन होता है, sin XY2 एंड cos XY2। तो sin XY2 आपको दिया गया है 2/√5। क्लियर है, cos XY2 दिया गया आपको, cos XY2 कितना दिया गया, 1/√5। 1/√5 से √5 कर लो, आंसर आ गया यहाँ पर 2। तो tan XY2 की वैल्यू यहाँ पर क्या निकल आई, 2। और तीनों ही पॉजिटिव होंगे वो इसके अकॉर्डिंग। तीनों हमने कैसे पॉजिटिव कर दिए, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट हम थीटा लाई करेगा, तो तीनों यहां पर पॉजिटिव होंगे।
क्वेश्चन नंबर 9, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 किया था ना, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 को भी हम करेंगे। इसमें हमसे ये बोला गया, क्वेश्चन नंबर 8 पता है ना हमें, sin x/2 cos x/2 और tan x/2 कैलकुलेट करना था। इसमें ये बोला गया x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो भाई थर्ड क्वाड्रेंट से आप क्या समझते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट यानी ये होता है 90, ये होता है 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 और अगेन ये आ जाएगा 360। ठीक है, तो अब जो थीटा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब है 180 से बड़ी वैल्यू होगी और 270 से छोटी। यानी कि आप जब सॉल्यूशन इसका जब करेंगे तो सॉल्यूशन में जब आप एंगल को यहां पर लिखेंगे तो एंगल को आप क्या लिखेंगे, जो x जो है ना वो 180 से बड़ा होगा एंड 270 से छोटा होगा। मुझे चाहिए x/2, हर केस में sin x/2 cos x/2 tan x/2, मुझे ये तो फाइंड आउट करने हैं। तो आप क्या करने वाले हो, इधर 2 का डिवाइड दे दो, 2 का जैसे ही आपने डिवाइड दिया ये हो जाएगा 90 x/2 माइनस 135, यानी कि अब जो वैल्यू हमें आएगी वो 135 से वैल्यू बड़ी होगी, सॉरी 90 से बड़ी होगी और 135 से वैल्यू छोटी होगी। 90 से बड़ी 135 से छोटी, इसका मतलब किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड में। सेकंड में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी रिमेनिंग जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है सभी नेगेटिव होते हैं। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, इन दिस केस sin x/2 is positive but cos x/2 tan x/2 आर नेगेटिव। केवल यहां पर sin x/2 पॉजिटिव होगा और यहां पर बचे हुए रिमेनिंग 2 केस हैं, ये दोनों यहां पर कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। अब यहां से देखो, अब हम इसका यूज करेंगे। भाई इसका यूज आप करो, cos x/2 आपको दिया गया है, ठीक है, तो cos x/2 दिया गया, हम डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट करेंगे यहां पर, एज वी नो दैट cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम, यानी कि cos x इज इक्वल टू 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर x/2। क्लियर है, cos x दिया गया यहां पर माइनस के 1/3, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। अब देखो यहां से इसको आप सॉल्व करो, जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे यहां पर, तो सॉल्व करने के बाद क्या आने वाला है, इधर ये माइनस का इक्वल के इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 2 साइन स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू, इधर ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस के 1/3। क्लियर है, 2 साइन स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 3, यानी कि 4/3। 2 से आपने इसको कट कर दिया तो यहां पर आ जाएगा sin x/2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये वैल्यू आ जाएगी किसकी, sin x/2 की। आपने ऐसे sin x/2 की ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। उसके बाद देन फॉर्मूला आप यूज करेंगे, sin स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू होता है 1। sin स्क्वायर x/2 की वैल्यू आपको पहले से ही गिवन है, यानी कि 2/3 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू चल रहा है 1। तो यहां से जब आप कॉस स्क्वायर x/2 निकालेंगे तो 1 माइनस के 2/3, 3 में से आप 2 को माइनस करो बचेगा 1, यानी कि कॉस स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1/3। तो यानी कि यहां से क्या आ जाएगा, कॉस x/2 इज इक्वल टू 1/√3। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, cos x/2 की। अब cos x/2 की वैल्यू आ गई है। अब क्वेश्चन में केवल एक वैल्यू और रह गई है, जो वैल्यू हमारे पास है tan x/2। तो tan x/2 का कॉम्बिनेशन होता है sin x/2 एंड cos x/2। तो sin x/2 किसके इक्वल है भाई, बताइएगा, sin x/2 किसके इक्वल है, दिया गया यहां पर √2 अपॉन √3। क्लियर है, और cos x/2 किसके इक्वल है, 1/√3। सेपरेट आपने इसको कर लिया, तो tan x/2 इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई √3 अपॉन √3 मल्टीप्लाई, से इसको कट कर दो तो यहां पर आ जाएगा tan x/2 इज इक्वल टू √3। देखो अभी मैंने पॉजिटिव √3 लिखा है। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड आउट कर लिया था,
कि इस केस में केवल साइन एक्स बाई टू पॉजिटिव होगा, रिमेनिंग दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे निगेटिव होंगे। तो ये तो पॉजिटिव होगा, लेकिन बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने फाइंड आउट कर लिए ना, जैसे कि ये वाला और ये दोनों यहाँ पर निगेटिव होंगे। ठीक है, आपको आंसर शीट में क्या दिया जाएगा ना, इसका रेशलाइजेशन करके और दे दिया जाएगा। जब आप इसका जैसे यहाँ पर ये दिया गया साइन एक्स बाई टू दिया गया, अगर आप इसको जैसे √2 और √3 को अगर आप और सॉल्व कर लो, तो इसमें √3 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो √6/3 आ जाएगा। इस कैटेगरी से आंसर शीट में आंसर दिए जाएंगे, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। आप डिनोमिनेटर का रेशलाइजेशन करें तो जो आंसर शीट में दिया गया ना वो भी आप फाइंड आउट कर लेंगे। इस वाले में हम लोगों ने 9 क्वेश्चन को सॉल्व किया है, लास्ट क्वेश्चन है 10। तो 10 वाला क्वेश्चन आप सभी हमें सॉल्व करके दिखाइएगा, बिल्कुल एज इट इज मेथड से करना है, यानी कि 10 क्वेश्चन डू योरसेल्फ। इस क्वेश्चन को आपको खुद से करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा और फिर भी अगर आंसर इसका आप नहीं ला पा रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसका भी सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोगों ने चैप्टर 3 यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे।